वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक्स वापस हैं और अभी मैं क्यों स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ जी, वो इस वजह से कि अभी मैं अनम भट्ट की तरफ आ चुकी हूँ और मैं पूछना चाहूंगी उनसे और आपको भी बताना चाहेंगी, वो जी जरूर आपके लिए ही आई हैं कि किस तरह से वो मेकअप कर रही हैं और क्या क्या अप्लाई कर रही हैं ब्राइड पे। हाँ जी अनम जी साले, अभी तो मैं आई मेकअप कर रही हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक कॉर्नर कर रही हूँ, एजेस इसकी ब्लैक हैं जी। गोल्ड शिमरी हाइलाइटर है और ग्लिटरी आईबॉल है इनकी ना। ओके ठीक है। ये टेक्निक आप जूम करके दिखा सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से मैं इनके कॉर्नर बना रही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, जब इनका सारा ध्यान यहाँ है ना तो हमसे बातें नहीं कर रही हैं। एक्सपर्ट जो होता है ना, अच्छा आप नहीं कर सकेंगी और जो आपका काम है वो ये नहीं कर सकेंगी। एक्सपर्ट्स की तो बात कुछ और होती है अनम, क्यों? अगर कोई ब्यूटी एक्सपर्ट तो वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि भाई एक इंसान देख देख कर इतना नहीं सीख सकता जो एक तरबियत याफ्ता लोग करते हैं। हम देखेंगे यहाँ कहेंगे थोड़ा सा बना लेते हैं, हम ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, जितना इसको इनर की साइड पे लाएंगे उतना इसको सॉफ्ट करके ब्लेंड करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ब्लैक आउटर से इनर कॉर्नर तक लेकर आएंगे तो वो बहुत वियर्ड लगेगा। आइस खोलो। अच्छा जी, इसकी आइस की आप लोग देख सकते हैं। सही, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। मेकअप करने का शौक है किरण आपको? बहुत शौक है। अभी शादी के बाद ज्यादा हुआ या पहले से था? शादी के बाद ज्यादा हो गया। पहले तो परमिशन नहीं हुआ करती थी। पहले नहीं, पहले तो हर चीज होने के बावजूद हमारी मदर पसंद नहीं करती थी कि आप मतलब लिप कलर मैंने कभी शादी से पहले नहीं लगाया। कोई यकीन नहीं करेगा, मतलब हमेशा ग्लॉस, हमेशा लिप बाम ग्लॉस बस। ये लिप कलर्स तो सारे मैंने अपनी शादी के वक्त में जाके लिया और अम्मी ने कहा हाँ अब तुम लगा सकती हो। अब तुम लगा सकती हो क्या? मतलब फिर कैसा लगने लगा? फिर बहुत डिफरेंट बड़ा बड़ा लुक सभी आने लगा लेकिन अच्छा लगने लगा। जिस चीज का हमेशा से शौक, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन आजकल देख लेना 12 साल की लड़कियां भी रेड लिप कलर लगा रही हैं, पूरा प्रॉपर मेकअप चल रहा है। तो हाँ अनम, आजकल लड़कियां करती हैं, स्कूल में जो जाती हैं वो भी मेकअप क्या करती है, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, मेरे हिसाब से तो इतनी कम एज पे नहीं करना चाहिए। और स्कूल गोइंग आप बात करें 6th स्टैंडर्ड की बच्चियां जो हैं बिल्कुल कर रही होती हैं तो उनके लिए तो सही नहीं, क्योंकि स्किन बहुत बेबी है तो मैं तो रेफर ना नहीं करें। वैक्स भी कराती हैं वो तो, फेस वैक्स कहती हैं हमें, ये थोड़े से भी बाल हैं आप पूरी फेस वैक्स कर लो। फेस वैक्स के बारे में मैं, हाँ बिल्कुल आती है। फेस वैक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि बहुत कम एज में क्या ब्राइड्स को भी हम रेफर नहीं करते कि वो फेस वैक्स कराएं, क्योंकि वो हार्मफुल होती है स्किन के लिए। आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और आपकी स्किन पे एक्नी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम रेफर नहीं करते बिल्कुल भी अपने सैलून से कि आप वैक्स करवाएं फेस वैक्स। और हैंड वैक्स, लेग्स वगैरह? हैंड वैक्स और लेग वैक्स वो कोई इशू नहीं है, लेकिन फेस की हम मना करते हैं, फेस पे ना। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उससे बैक्टीरिया हो सकते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, प्लस उसके बाद आप एक दफा करवा लेते हैं तो स्किन मजीद खराब होती है। ओके ओके, मैंने भी बहुत ज्यादा हो जाती है केसेस, बहुत देखे हैं। सही सही। और ये हमारे आप सैलून्स में जा रहे हो तो ब्यूटी एक्सपर्ट्स वहाँ बैठी हुई है लेकिन वो कभी नहीं कहेंगी। अच्छा, वो क्यों कहेंगी? मुझे अच्छी लगी बात कि उन्होंने ऑन एयर ये बात कही है। वरना बहुत कहती है नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन बड़ी परफेक्ट है। वो करने के बाद ऐसे पिंपल्स क्योंकि होता है, मुझे भी एक्नी सी हो गई थी तो मैं तो बिल्कुल, मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि फेस वैक्स, या फिर ऐसा भी होता है ना बहुत ज्यादा करवाते रहो तो मर्दाना फेस हो जाता है। स्किन जो है वो लगता ही नहीं कि ये औरतों वाली स्किन है। जो आपका लेयर होगा फर्स्ट लेयर वो रिमूव हो जाता है एक्स्ट्रा वैक्स करवाने से। तो ये कि रेफर नहीं करेंगे कि आप करवाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है लड़कियां यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखकर कि हाउ टू यूज, कैसे इसको यूज करना है, घर पे अप्लाई कर रही होती है, घर पे वैक्स कर रही होती है, तो उससे बहुत ज्यादा स्किन डैमेज हो जाती है। जब खराब होती है देन वो सैलून आती है और फिर बताती है कि हमने ये सब किया है। बिल्कुल खराब फिर जाते हैं। और आप देखिए इनका ट्रीटमेंट भी अगर आप करवाएंगे ना 2 से 3 साल लग जाते हैं आपकी फेस स्किन को रिकवर होने में। सही सही। एक छोटी सी वैक्स आप करा के और अपनी स्किन को क्यों खराब करें उसके बाद 1 साल तक आप लगे रहे उसके साथ, वो भी बहुत छोटी एज में बिल्कुल भी। हाँ सही, छोटी एज में लड़कियों को शौक होता है बहुत ज्यादा मेकअप करने का, मेकअप करवा लें, हेयर कट ले लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें डिजाइनर्स के। अच्छा जी ठीक है, डिजाइनर के कपड़े से याद आया मुझे, किरण ड्रेसेस जरा डिस्प्ले किया हुआ है, हमने दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को जी कि क्या है जी उनके लिए, कौन कौन पहन सकता है ये सारे। ये मैं आज लाई हूँ, पार्टी वेयर लाई हूँ जी। और एक गोल्ड कलर में है हमारा, बेज कलर है जो कि, और एक हमारा है व्हाइट में। लेकिन इसके अंदर हमने इनर रखा हुआ है, देखें आपके सिल्क हमने इनर रखा हुआ है
और इसके ऊपर जो हमारे नेट का कपड़ा है, हाँ जी। जो कि खुद इटसेल्फ ये एम्ब्रॉयडरीड है, लेकिन यहाँ जो ऊपर जो है यहाँ हमने पूरा काम कराया है। सही, ठीक है। और ये कलरफुल हमने इनकी लाइनिंग्स को, जो लाइनिंग्स दोनों की हैं, वही सेम कलर्स, वही थ्रेड्स हमने यूज किए हैं और हल्के से छन लगा दिए हैं पर्ल्स के और स्टोन्स। ये वही ना छन, मतलब वो पुराने जमाने को थोड़ा सा टचअप दिया है। बिल्कुल, ताकि वो चीज एक, अगर मैं ये चीज ना करती तो ये फॉर्मल नहीं लुक देता, नहीं देता, वो सही। कैजुअल में आता। हाँ तो जी। इसकी जो ये चीज है, पर्ल्स देखें आप, ये स्टोन्स देखें, ये इस चीज को फॉर्मल कैटेगरी में ला रहा है। बहुत हसीन, तो ये बहुत आप हसीन इजीली है। आप अपनी कहीं भी दावत में जा रहे हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर कोई अच्छी है या एनिवर्सरी है, कोई भी इस तरह का कोई इवेंट है, तो वो आप ये चीज पहन सकते हैं। स्ट्रेट पैंट्स के साथ हैं दोनों, इनके साथ इनके दुपट्टे दोनों हैं, शिफॉन पे हैं ये। तो ये 4 पीस है एक तरह से ड्रेस। और इसके साथ क्या टाइट्स है? ये इसके साथ हमने स्ट्रेट पैंट्स रखी हुई Straight है, pants सेम है। सेम हमारा कलर है, क्योंकि अच्छा, दोनों वही अगेन आप- ये लाइट कलर्स हैं, तो हमने दोनों के सेम ही रखे सही हैं। सही। अच्छा, इतनी सी एक बात तो समझ आ चुकी है इतने दिनों में कि लाइट कलर के साथ अपने डार्क कोई भी Dark नहीं टाइट्स कर या सकते। कुछ भी वेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी क्योंकि वो बहुत ही आउट लुक आता है उसका। बिल्कुल। देखिए इसमें पिंक भी है, ग्रीन भी। अब लड़कियां कहेंगी यार मेरे पास कुछ नहीं तो मैं ब्लू कलर का पहन लूं, लेकिन जी, नहीं पहनना वो है। उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। अच्छा, जो है बहुत ना, सारे लोग इसमें पिंक भी पहनना पसंद करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। क्योंकि एक तो इसका दुपट्टा जो है सेम कलर में है, इसका ये भी, तो इसकी जो इनर अच्छा, है इसके ना, वो दुपट्टे पे कुछ लगाया है? बिल्कुल इसके दुपट्टे पे हमने वही लाइनिंग की ट्रिमिंग्स कर दी है, जबरदस्त, ताकि वो ठीक है, इसके साथ वाव। पता हाँ, चले ऐसा कि लगे इसी कि का वाकई- दुपट्टा है, इसी का दुपट्टा अच्छा, है। बहुत सारे कपड़ों में ऐसा होता है ना किरण, पता ही नहीं हाँ। चलता कि ये इसका दुपट्टा है। बिल्कुल बिल्कुल पहन लिया और पहन लिया, हाँ। कहते कि नहीं 3 पीस में लिया था लिया मैंने। था। अच्छा जी, और ये भी दिखा सकते हैं भाई, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें इस ड्रेस को भी। इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है या कुछ और भी है किरण? ये सिर्फ हमने कलर का ही रखा है इसमें फर्क। और इसकी जो है कॉम्प्लेक्शन वाइज बताएं कि कौन पहन सकता है इस डार्क कलर को, लाइट कलर को, डार्क ये कलर वैसे को? तो दोनों पहन सकते हैं, क्योंकि एक तो ये लाइट कलर है, हाँ। और उस पे हमने जो काम किया हुआ है ना वो मल्टी कलर्स, तो Multi सारे colours है। कलर्स आ रहे हैं। तो सही, कोई ये सही। नहीं कह सकता कि मुझ पे ये व्हाइट सूट नहीं करता। अब व्हाइट भी देखें आप, व्हाइट में भी इसकी लाइनिंग इतनी अच्छी इसमें हमने कलरफुल डाली हुई है कि वो डार्क पिंक। देखिए भाई, ये दिखाएं जरा जूम करके मेकअप पे अनम इसके बारे में बता सकती हैं कि इसमें कि हम कौन सा मेकअप इसमें ज्यादा अच्छा लिप लगेगा। कलर्स इसमें हम पिंक्स और हाँ। थैंक यू। ऐसे ड्रेसेस पहन कर आती हैं ना हम आपके पास लड़कियां सैलून में मेकअप करवाने? हाँ, बिल्कुल हाँ। बड़ी हैरानगी होती है। ठीक है जी, इस पे भी हैरानगी पे भी हम आते हैं। हैरानगी ये इस पे भी वैसे ही हम पहन सकते हैं, डार्क कलर जो इसका लाइट कलर है, इसी पे हमने सेक्रेट पैंट पहन लिया। बिल्कुल बिल्कुल टाइट्स पहन सकते हैं अगर दिल चाह रहा है। टाइट्स भी दिखे ना, साले अगर पहन रहे हैं तो यही कलर्स आप पहने। अच्छा, मतलब आउट नहीं करना है। नहीं, हाँ। आप डार्क पिंक, और अगर आप वो चीज कर रहे हैं ना तो फिर आप पे ना मेकअप अच्छा लगेगा, कोई चीज आपकी ना मतलब इक्वल नहीं लगेगा। हाँ। आपको कोई चीज अच्छी बैलेंस नहीं होगा वो। सही से बैलेंस तो आउट हो कोशिश करें जाएगा। हर चीज बैलेंस करें, सही सही, अपने कपड़ों में इतनी गुंजाइश छोड़ें कि वो चीज जो है ना आप मेकअप पे कवर कर सकें। कवर कर सके। ठीक है, हैव अ सीट प्लीज। हाँ जी अनम, कहाँ तक पहुँच गई आप? सोनिया, ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन है, बस मुझे ब्लश करना है, लिपस्टिक करनी है और थोड़ा सा नहीं जी, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर आराम से अपनी मॉडल, हमारी मॉडल, आपकी नहीं हमारी मॉडल है, उनको तैयार करें जी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, अनम भट्ट के सैलून के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी जी। ये देखें, अब आप लोग पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आता। अनम ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग। ओके, किरण बता रही है कि क्या लिखा हुआ है। अनम किरण बताएं जी क्या लिखा हुआ है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाउस नंबर LA29/3 नियर एपिक स्कूल एंड यूनिट ऑफिस 198, लियाकत अली खान रोड, मॉडल कॉलोनी कराची। अच्छा जी, क्लैपिंग, जबरदस्त। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अच्छा, ये एड्रेस ही दिया हुआ है इन्होंने, तो सालिया लियाकत जी। अली खान रोड पर है। हाँ। और इनका फोन नंबर है 0332-340-6788। अच्छा। जो कि बहुत अच्छा मेकअप कर गए। मैं आपके पास सबसे पहले आए आने वाली हूँ। हाय, एक और चीज आ गई भाई, इसमें एक और चीज आ गई, एवरी ट्यूसडे डिस्काउंट ऑफर ऑन एवरेज सर्विसेज। क्यों ट्यूसडे को ऐसा क्या खास है? बेसिकली ये होता
होता है कि ट्यूसडे थोड़ा स्लो होता है, लाइक काम के हिसाब से हाँ। वेडिंग नहीं हो रही होती है तो ब्राइड्स का थोड़ा कम रश होता है, तो इसलिए हम अच्छा जी, और ये भी साथ साथ है स्पेशल डिस्काउंट ऑन ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल मेहंदी एंड हेयर ट्रीटमेंट। बिल्कुल हेयर ट्रीटमेंट के लिए चले क्या हम? बिल्कुल यार, मतलब प्रोटीन की ब्राइड बड़ी बन जरूरत है करके भाई। बिल्कुल आप आए, प्रोटीन करवाएं या आप कलर ग्लॉसिंग करवाएं, कुछ भी आपने करवाना है सब अवेलेबल। जबरदस्त जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा देखिए भाई, आई मेकअप वगैरह भी देख सकते हैं आप इसमें, जरा कैमरा जूम करें, सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं, ये सारी अनम की services- खुसूसियात दिखाते हैं, आपको ये बताते सारी हैं। सर्विसेज सैलून पे अवेलेबल हैं, चाहे वो जेल नेल हो, हेयर एक्सटेंशंस हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं कर रहे कराची में, पाकिस्तान में, तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप सैलून पे विजिट करें और ये सर्विसेज करें। क्या बात है जी, क्या बात है। अनम, लड़कियां आती हैं बहुत ज्यादा मिकदार में कहने वाली थी, अभी मैं हर्बल सेगमेंट में कह रही थी ना कि कितनी कितनी मिकदार में मिकदार चीनी, में। हाँ तो वही मिकदार आ गई, ज्यादा क्वांटिटी में, तादाद में। जी बिल्कुल आती हैं, और आपको पता है आजकल अवेयरनेस ज्यादा है लोगों को, तो वो करवा रही हैं, नेल भी करवाती हैं, हेयर भी कराती हैं। हेयर की ज्यादा अवेयरनेस है लोगों को, तो वो पहले नहीं थी इतनी, लेकिन ये कि अब कुछ सालों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब करवा रही है। बिल्कुल। अच्छा, नेल्स आर्ट करवाना चाहिए या नहीं? अगर आप हेल्दी प्रोसेस से करवाते हैं तो करवाना चाहिए, क्योंकि फंगस हो जाता है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि मतलब हर चीज आपकी जो है वो प्रॉपर वॉश हो और उसको आप स्टेलाइज करें, देन उसके बाद आप करवा सकते हैं। वैसे नहीं कि मतलब किसी भी सैलून में जाकर करवा लिया तो ना आपको हर चीज पहले देखनी चाहिए कि प्रॉपरली वो साफ है हाँ। और हेल्दी है, तो फिर आप करवा सकते हो। ठीक है जी। और मैनी पैडी का क्या है, कितने दिनों में, कितने मंथ्स में करवाना चाहिए, साल में करवाना चाहिए? नहीं सालों में तो नहीं साल है, डिपेंड करता है कि आपकी डेड स्किन कितने दिनों में आती है, अच्छा या जी। फिर आपका वर्क क्या है। अगर आपका वर्क ज्यादा है, आउटगोइंग ज्यादा है, तो उसकी वजह से आप ये कि आप करवा सकते हैं, आफ्टर 15 डेज करवा सकते हैं, 1 मंथ में करवा सकते हैं। Depend अच्छा करता है, जी, सही सही डिपेंड करता है कि हमारे नेल्स कितने गंदे हैं। करवाते हो आप? मैं मैनी कराती पैडी लेते हूँ हैं? और मेरी कोशिश होती है हर मंथ ही जाऊं और जाके करा लूं। पूरे मेरे पैकेजेस बने हुए होते हैं, तो एक ही दिन में कर अच्छा लेती हूँ। जी, सही। कैसा लगता है, पहले नहीं करवाया करती थी, अब करवाती तो कैसा लगता नहीं, है? कि मैंने वाकई वो तो करवाती थी हमेशा। करवाती हाँ, थी, ये ठीक है। चीजें पर मेकअप अलाउ नहीं था, बट ये सारी चीजें ठीक है। मेकअप भी हमेशा ये था कि कंसील कर ली, थोड़ी जो भी छोटी मोटी चीजें होती थी वो करते थे अच्छा ज्यादा। किरण, मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, आपकी क्लींजिंग है, मैनी पैडी है, वैक्स है, ये सारी चीजें आपके हाइजीन में आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करानी चाहिए। हाँ, ये करवानी चाहिए। ऐसा ना कि जितनी माएँ देख रही हूँ तो कह के देख लो भाई। हाँ, नहीं, किरण मैं नहीं हमजा कह की रही mother आंटी, भी- आप लोग प्लीज मेरी बातों को सिर्फ फेस वैक्स बच्चों को नहीं कराएं, बाकी ये सब चीजें जरूर करानी चाहिए। बाकी चीजें जरूर और अब पता करवाएं। चले बच्चे कहेंगे ये कौन है, हमारी अम्माओं को बिगाड़ रही है। नहीं। हाँ, वाकई ऐसा होता है। सही, ठीक है। और मेकअप के हवाले से क्या कहेंगी अनम भट्ट? आप, क्या नाम था यार इनका, क्या नाम था आपका? आपके शो के बाद अच्छा जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने देखा था जब मैं बहुत ही छोटी हुआ करती थी अपने बचपन में। ये देखा करती थी मैं कि ये दुल्हनें लगाया करती थी, क्या कहते हैं इसे, झूमर। झूमर। आजकल बहुत माथा टीका, साइड माथा टीका इसे कहते हैं। माथा टीका आपका, माथा टीका वो होता है। माथा पट्टी होती है माथा पूरी। पट्टी जो आपने और टीका शायद ही अपनी होता मेहंदी है। में लगाई थी। हाँ, बिल्कुल, वो मेरी मैंने माथा देखी पट्टी आपकी है। पिक्चर्स, जी। बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा जी, ये झूमर है, ये झूमर है। झूमर है। झूमर की एक अलग खुसूसियत होती है, मुझे ये लगता है कि है, इसमें लगता है कि वाकई दुल्हन दुल्हन है। है, बिल्कुल। और पुराने जमाने की जब दुल्हनें होती है ना, तो एक अलग सा लुक भी आता है, हाँ। इनोसेंट लगती हैं। बिल्कुल, आजकल की प्यारा दुल्हनें आता है। लगती हैं क्या ना, आजकल की दुल्हनें लगती हैं इनोसेंट? हाँ सॉलिड कुछ लगती है, ज्यादा नहीं लगती। आजकल लड़कियां वो अपनी बहुत चला रही है ना कि लाइट ज्वेलरी पहनेंगी, कुछ नहीं, छोटा सा सेट पहन लिया, हल्का सा टीका लगा लिया। अरे तो वो दुल्हन को बात ही दुल्हन नहीं लगना आती चाहिए। है, हाँ। क्योंकि उससे ज्यादा जो है उनकी कजन्स अच्छी लग रही होती हैं, कजन्स ने भारी किया होता पहना हुआ है, होता है। फ्रेंड्स ने किया हुआ होता है, बहनों ने किया होता है, बिल्कुल किया होता बहुत है। ज्यादा हैवी ज्वेलरीज ऐसा कुछ पहन रखा है। माथा पट्टी और ये सारी चीजें तो ये भी वापस आ गई, सारा पुराना फैशन सब वापस आ गया। माथा पट्टी वाकई बहुत ज्यादा ओल्ड है। ये तो जब ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल। मूवीज चला करती थी ना, तब उसमें था। भी हीरो, मैंने कुछ देखा है फेसबुक, हाँ। उस पे यूट्यूब पे, तो मैंने कहा यार देख लो अब कैसा फैशन दोबारा, मतलब कहते हैं ना कि 5 साल बाद 50-60 साल पुराना फैशन आया है अभी। 80s चल रही है सब, 80s झूमर माथा पट्टी सब बहुत पुराना है। जब भी कहते थे ना कि भाई पुरानी दुल्हनें जो हुआ करती थी उनमें बड़ा ही रूप चढ़ा करता था। ये जो असल में ये जो पूरा लुक है ना, हाँ। ये हैदराबादी लुक कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये इन्होंने जो है पूरा, और वो ये चीज भी बहुत, ये बता रही हूँ ना, बहुत चल रही है। हैदराबादी तो दुल्हनें, ये आप अगर देखिए रैम्प मॉडल्स को देखिए, बिल्कुल। ट्रेडिशनल ब्राइड को देखिए, तो ये बहुत ज्यादा इन है।
अच्छा जी, हैदराबादी दुल्हन हमारे साथ मौजूद मौजूद है। अच्छा, हैदराबाद की शादी में कभी गई? बिल्कुल, मैं खुद एक तरह से देखा जाए तो मैं हैदराबाद की ही हूँ। अच्छा, वहाँ से बिलोंग करती हो आप हाँ, भी? बिल्कुल, उस जबरदस्त। तरफ से तो ही। शादी में इस तरह का कुछ किया था गेटअप या नहीं किया था? मैंने तो नहीं किया था, पर जो मेरे रिलेटिव्स हैं हैदराबाद साइड के, तो वो इस तरह का करते वो हैं। लोग करते थे, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी शादी हैदराबादी में नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल फेयर है वाकई। ठीक है भैया, आपको मिलते हैं 10 में 10। थैंक यू। मैंने कहा शायद आप मुझे कोई गिफ्ट देने वाली हैं। हाँ बिल्कुल दूंगी, गिफ्ट भी दूंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। उसके लिए आपको डेली आना पड़ेगा। वो तो देखिए मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ जी इंशाल्लाह। गिफ्ट के लिए तो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अच्छा, अनम को भी, अनम चाहिए गिफ्ट? हाँ, मुझे लग रहा है। लेने चाहिए। गिफ्ट बड़े अच्छे लगते हैं वैसे अच्छे वाकई। लगते हैं। अच्छा, गिफ्ट में क्या क्या पसंद है? गिफ्ट में सब चीजें पसंद है मुझे। वो जो बॉक्स आता है ना पूरा पैक हुआ, वो खोलना बहुत, चाहे उसके अंदर कुछ भी, लेकिन उसके अंदर चाहे कुछ भी वो हो, हम excitement टॉफीज अलग रख होती है। देंगे, टॉफीज एंड चॉकलेट्स। कैसा चलिए, रहेगा? चॉकलेट्स रख लीजिएगा। चॉकलेट्स रख लेंगे। चॉकलेट्स खाती है? खाती हूँ बहुत कम। हाँ, लेकिन अब थोड़ी डाइट पे आ गई हूँ तो क्यों कंट्रोल डाइट पे? डाइट की क्या जरूरत है कंट्रोल करना आपको? पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। आप देखिए ना, जंक फूड की आज बात चल रही है, तो हम लोग कितना खाते हैं, जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। उसके बाद खाने के बाद अफसोस होता है, रियलाइज, फिर कैलोरीज हम काउंट कर रहे होते हैं। किरण खाने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने कितना सारा खा लिया, ये क्यों यार, खाया? वो एक हफ्ते तक दिमाग में होता है कि इतना खाया है। अच्छा भी लगता है वैसे, मजा आता है। और जब कभी ऐसा होता है ना कि घर वालों के साथ बाहर जाना हो, तो पहले कहते थे कि अम्मा को भाई खाना नहीं पकाना है, जब बाहर खाएंगे। ये भी तो कर सकते हैं कि हम आउटिंग के लिए गए बाहर और खाना खाना है हमें घर पर आकर। लेकिन पता है यूजुअली ये भी होता है कि आप बाहर निकलते हो ये सोच के कि हम कुछ नहीं खाएंगे और घर जाके खाएंगे। घर जाके और खाएंगे। वो बाहर जाके खा के आ जाते हैं और अम्मा से झूठ कहते हैं कि यार वो अच्छा अम्मी थोड़ी भूख लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद खाते हैं। मैंने बहुत किया है ये। Oh God, बहुत, क्योंकि ये होता था बाहर कभी बाजार में है, कभी शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ। कभी कुछ कर रहे हैं, तो बाहर से कुछ ना कुछ दिल चाहता था कि अभी ये वो खा देख लें। रही हूँ ये आपकी अम्मा उनको कॉल पता करेंगी है, शो के बाद। उनको पता है, उन्हें पता चल जाता था। माओ से कोई चीज छुप नहीं सकती कोई चीज है, नहीं उन्हें छुप सब पता सकती, चल सही। जाता है। लेकिन वो बहुत नाराज होती थी, बहुत नाराज होती थी, बाहर का क्यों? खाना पसंद नहीं था। अच्छा, आज भी मना करती हैं कि नहीं खाओ। नहीं खाओ। बिल्कुल, पहले ही फोन आ जाते हैं कि तुम लोग क्यों गए बाहर, इतना नहीं खाया करो बाहर का। कभी ऐसा हुआ है किरण कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो बाहर का खाना खाकर? मेरी तो इतनी नहीं हुई है, क्योंकि ख्याल करती हूँ मैं। हाँ जी। ख्याल बहुत करती हूँ, लेकिन गोलगप्पे पसंद बहुत हैं, तो वो बाहर खाती हूँ ना, हाँ। तो अगले दिन होता है कि पेट खराब हो गया, या कभी गला ये- खराब हाँ, हो गया। गला भी बहुत खराब हो क्योंकि जाता उसमें है। वो खटाई वगैरह डालते हैं ना। उसमें मेरे इमली साथ का। बहुत बार हुआ है, लेकिन जंक फूड तो आपको वैसे ही खराब कर देता है। वैसे ही खराब करता है, सही, हर एक लिहाज से खराब है। बिल्कुल। अच्छा जी, के अनम बट कहाँ तक पहुंची हैं आप? यार लिप्स देखें दुल्हन के, हसीन मेकअप है बहुत। लिप्स देखें भाई, लिप्स दिखाएं इनके, बहुत ही हसीन लुक आ रहा है। अच्छा, ये वाली ज्वेलरीज मिल रही है क्या मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहा जाएगा मतलब कि भाई इसे हमें आप हैदराबादी ज्वेलरी भी कह सकते हैं, ओके। सतलड़ा भी कह सकते हैं। सतलड़ा। उसके नाम सतलड़ा। से, जी बिल्कुल। ठीक ये है। 7 लेयर्स है इसमें। अच्छा, इस वजह से सतलड़ा कहलाता है। आए आए, क्या बात है, कितना इजी कर दिया है हाँ। नाम को। वाह, बहुत जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, अब अगर जिसकी जिसकी भी शादी हो रही है भाई इस मंथ या फिर अब आने वाले चंद दिनों में शादी अगर होगी, तो आप लोगों को भी यही करना है। जरूरी नहीं कि आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो, क्योंकि देखिए किरण हमारी हैदराबाद से बिलोंग करती थी, बट वो उन्होंने नहीं पहना। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर हैदराबाद से हो तो वही ड्रेसअप करो, वैसे ही गेटअप करो। आप वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से करें। और तैयार होने के लिए जी जाएं अनम बट के सैलून। हमने सैलून का एड्रेस बताया है, आपको सब कुछ बताया है, नंबर हमारा चल रहा है। आप हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अनम बट के पास हमें जाना है। अगर भूल जाएं, वैसे शोज भी यूट्यूब होते हैं हमारे, उसमें भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें रिपीट में चल रही होती हैं। और शाम के टाइम भी शो चल रहा होता है हमारा, उसमें भी देख सकते हैं आप। और यूट्यूब भाई है हमारा इंडस विजन सनशाइन मॉर्निंग विद सॉलन, और इनके नाम से आप देखें सारे हमारे यूट्यूब होते हैं। और योगा सेगमेंट जो हमारा होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है, डॉक्टर योगी वजाहत साहब करते हैं। डॉक्टर क्यों कहती हूँ मैं? क्योंकि ही इज हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, पहले कहा गया मुझे भाई योगी वजाहत साहब योगा एक्सपर्ट हैं, तो आप डॉक्टर क्यों कहते हो? मैंने कहा क्योंकि वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से। आपकी मदर इन लॉ या आई थिंक आपकी अम्मा जी देखा करती थी बिल्कुल इनको? बिल्कुल। वो तो देखती तो मतलब पता नहीं, मैं बचपन से अपनी अम्मा को देख रही हूँ। वो
योगा करती आई हैं। हम में आदत नहीं है ना योगा करने की, ना एक्सरसाइज करने की, हाँ। ना वॉक करने की। सही। तो वो हमेशा से करती आई हैं और योगी वजह जो है उनकी बड़ी फैन रही है। जबरदस्त, तो जबरदस्त। हर वक्त इंडस विजन हमारे घर में लगा होता था। मैं सुबह उठती थी, कहती थी अम्मी प्लीज बंद कर दें, वो आवाज आती थी और वो लगी रहती थी। अच्छा, मतलब ये सब सारी चीजें यूजफुल हैं किरण? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। वही ना, हमारे बड़ों ने जितने फायदे उठाने थे उठाए, और हम बच्चे ना भाग रहे होते हैं हर चीज से, हर चीज से भाग रहे होते हैं। और हम ये समझते हैं कि ठीक है, अगर हमारा मतलब पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या आर्म्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए, मोटे हो गए, तो हमें जिम जाना है बस। और मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल रखना है। ग्रीन टी आपको बहुत ज्यादा ड्राई भी कर रहा होता है अंदर से, बिल्कुल हार्मफुल भी है वो। अच्छा, बाज लोग बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं। ग्रीन टी हर किसी को सूट नहीं करती। मैं आई एम वन ऑफ देम जो ग्रीन टी बिल्कुल मुझे सूट नहीं करती। अच्छा जी। तो मुझे तो ग्रीन टी, कॉफी। क्या करती हैं जब वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाए तो? बस ये कि मुंह बंद रखती हूँ, कम से कम खाती हूँ। इससे अच्छी बात और कोई अच्छा, नहीं ऐसा होता है कि ज्यादा खाने से ही बहुत ज्यादा मोटी हो रही है? खाना देखिए, एक इकट्ठे जो खाते हैं ना, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। वो आप नहीं थोड़ा करना थोड़ा चाहिए। मील अपना लेते रहो, ऑन एंड ऑफ। कभी जूस ले लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ हाँ कर लिया। तो एक इकट्ठे जो खाते हैं ना, जो 2 रोटियां खा ली, राइस भी खा लिए, हाँ, तो ये वाली जो होती है ना, ये आपकी अच्छी डाइट पे नहीं आता है। खासतौर पर रात का खाना ना कम से कम खाएं। कम से कम खाएं। इतना खाएं कि बस थोड़ी पेट में जगह तो छोड़ ही दें, क्योंकि आप सोने लगते हैं ना डायरेक्ट। आप सो रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कुछ भी थके हुए होते हैं पूरे दिन के। हम चलते तो नहीं है, रात का खाना खा के गए चलो वॉक पे चले जाएं, तो खाने पे करना चाहिए। फास्ट फूड आज इतना जरूरी इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि लोग इतने काम चोर हो चुके हैं, जो खवातीन है स्पेशली, बाहर के काम बहुत ज्यादा करती हैं, खुद पे इतना ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं, बट ये नहीं सोचती कि थोड़ा सा घर पे ही कुकिंग कर ली जाए, ताकि उससे उनकी और उनकी फैमिली वालों की सेहत अच्छी हो। ठीक है जी, सेहत से एक चीज मुझे याद आ गई है। मैंने देखा था पिछले दिनों फेसबुक पे, आप लोगों ने भी देखा होगा यकीनन। अगर देखा है तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि एक चाट बनाया करते थे एक अंकल, जो ठेले पे बनाते हैं ना, उनको HCV की बीमारी थी। उन्होंने क्या किया जी, प्याज काटते वो जब काटा करते थे प्याज और टमाटर वगैरह, तो उनके ये जो होता है ना यहाँ पे कट सा हो गया था, तो उससे ना ब्लड निकलता था उनके, और वही सारी चीजें उनकी प्याज टमाटर सारी चीजों में मिक्स होती थी। वो चाट बनाकर दिया करते थे लोगों को। अब वो पूरा का पूरा एरिया जो था ना, हर किसी को HCV हो रही है। जब डॉक्टर के पास गए, बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि भाई जहाँ ये चाट वाले अंकल है ना, इनको HCV की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया इसका शिकार हो चुका है। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है जी कि बाहर ना खाया करें। चने चाट खाने का शौक है, गोलगप्पे खाने का शौक है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप घर पे बना लिया करें। उस दिन ना बनाए, सेकंड डे बना लें, थोड़ी क्वांटिटी में बना लें, कि भाई टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जी अनम कुछ कह रही थी आप? कहते हैं कि जिंदगी जो है ना, वो अल्लाह पाक का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा है, उसकी कदर करनी चाहिए। चाट पसंद है? अच्छा, मैंने जब से वो चीज देखी है ना किरण, मैं नहीं खाती। अब आपने मुझे बताई, मैं अभी तक सोच में आ गई। मेरे दिल में ना वो चीज चल रही होती है, हाँ, कि नहीं भाई क्या पता किसी को क्या है। बिल्कुल, बीमारी तो फैलती है, बीमारी चीजें होती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या। जिस तरह इतनी बड़ी बात है कि वो छोटा सा ब्लड और छोटा सा कट, उनको पता नहीं है, वो सैनिप्लास लगा के भी कर सकते थे। उनकी वजह से कितने लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम, अमवातें हो जाती हैं, इतनी अमवात हो जाती है उसकी वजह से कि भाई ये मर गया, वो मर गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरी बीमारी होती है। और हर कोई इलाज करवा नहीं सकता है, बहुत सारे लोग करवा भी लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करवा सकते हैं, कॉस्टली है बहुत ज्यादा। अब वो 10 रुपए की चाट के चक्कर में अब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अन्ना, मैंने बोर तो नहीं किया आपको चाट की डिस्कशन करके? बिल्कुल बोर नहीं, मैं एंजॉय कर रही थी बल्कि, और मुझे अफसोस भी हुआ सुन के कि उनकी वजह से इतने लोगों की जो है वो हुई ऐसी हालत। हाँ जी, बिल्कुल बीमारी में मुब्तला हो गए। तो अब तो मैं तो ये कहूंगी भाई, मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग ना खाया करें बाहर, तो बिल्कुल भी ना खाया करें खाना। मतलब बाहर होटलिंग वगैरह ठीक है, अच्छी चीज है, बट देखिए कि अगर हम अंदर जाकर देखते हैं तो किरण देखिए कितने सारे न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे होते हैं कि अंदर का क्या हाल होता है किचन का। कितने सारे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जब इस्लामाबाद गई थी तो पता चला, मोनाल जो है वहां पर पीर सुहावा में जो बहुत मशहूर है, हाँ, वहां पर लोग जाते हैं। इस्लामाबाद के मोनाल से मतलब ना जाएं तो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद नहीं गए। तो मोनाल अब 1-1.5 महीना हुआ है, जो आजकल चल रहे थे ना सारे कैफेज, हाँ, और इतने सारे वहां पे बंद कराए जा रहे थे। तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, वो बंद करवा रही थी, तो उन्होंने वो भी मोनाल 1.5 मंथ हुआ है जो बंद करवा दिया है। अच्छा, सिर्फ वहां पर ये कि वहां पे चिकन शायद खराब यूज हो रही थी, वहां पर रखा हुआ फूड लोगों को सर्व किया जा रहा था।
तो आप देख रहे हैं कितने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट हमारे कराची में ही कितने सारे यहाँ पर कैफेज और ये सब चीजें बंद करा दी गई हैं। हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, इतनी महंगी डिश भी ऑर्डर कर रहे हो, आपको पता नहीं, वो आपके सामने मरी हुई चिकन भी रख देते हैं। हाँ आपको जी, पता हमें नहीं क्या है। पता, हमें क्या पता, बस हमें एक अच्छी सी चीज मिल रही होती है, हम समझते हैं कि हाँ बस खा रहे हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है। सही। और देखिए ना, बीफ भी देख लें, वो न्यूज में मैं देख रही थी कि बीफ और चिकन जो है ना वो आपको पता नहीं 5 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। ओहो, मरी हुई। तो वो बड़े बड़े कैफेज और रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े। अच्छा, बीफ से और चिकन से मुझे एक चीज याद आई। अभी पिछले दिनों मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी मार्केट, तो उन्होंने फिश ली। फिश वाले के पास ना खड़ी, उनको फिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा ना फिश ले लेते हैं, हाँ भाई 2 किलो दे दो। कितने की, ये वो बार्गेनिंग जो औरतों की चल रही होती है वो तो खैर उन्होंने कम करवाया। तो पीछे चिकन वालों की शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा कि इतना ज्यादा कचरा जो निकलता है ये फिश का, तो ये आप लोग किसको देते हैं, कहाँ देते हैं, मतलब ऐसे भी स्मेल होती है इधर उधर फेंक देने से। तो कहते कि वो जो पीछे चिकन वाले की शॉप है ना, हम उनको देते हैं, वो मुर्गियां खाती हैं, जब छोटी छोटी सी खाती है ना तो वो बड़ी हो जाती हैं जल्दी। तो बाजी देखिए ना, जब भी तो इतनी बीमारियां होती है, वो मेरे को चिकन वाला मारेगा इतना उसको पकड़ के अभी कि अब सोचे उसने कितनी बड़ी बात की कि वो जो चिकन वाले को खिला रहे हैं, फिश के कचरे खिला रहे हैं। तो वो क्या, जब भी तो हम कहते कि हम चिकन भी खाते तो टेस्ट नहीं मिल रहा होता। अच्छा जी, ओहो, बस कर दें आराम आप। अच्छा जी, आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिली होंगी आज हमसे, मालूमाती चीजें जिसे कहते हैं, कि चिकन के हवाले से भी बात हुई है, हमने बात की है जी, और चाट के हवाले से बाहर ना खाया करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, बट कम से कम क्या करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुज़िर है, और सेहत खराब तो आप गए काम से जी, कुछ नहीं कर सकता इंसान। और इसके साथ ही साथ हो चुका है यहाँ पर हमारा वाइंड अप का टाइम जी, तो हम अपनी मॉडल स्टैंड पोजीशन में करते हैं, आकर लेकर आ जाए नंबर टॉप, और बताएं जी क्या क्या किया है आपने, क्या क्या किया है हमारी मॉडल के साथ आपने, ये बताएं। जी, तो नाइस है, हैदराबादी दुल्हन है हमारे साथ। ओके, बेस आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट और ब्लेंडेड है, और बिल्कुल नेचुरल टोन पे, बहुत ज्यादा फेयर नहीं किया, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन रखा है, और शिमरी आईज की हैं, आईज क्लोज करो, गोल्ड आईबॉल है, उसके साथ ब्लैक कॉर्नर्स हैं, और मेहंदी भी दिखा सकती हैं आप अपनी। हाँ जी, ज्वेलरी के बारे में कुछ बताया ना। ज्वेलरी जो है वो आपको मैंने बताया, सतलड़ा आजकल फैशन में बहुत ज्यादा इन है, तो वेडिंग में आप ट्रेडिशनल मेकअप अगर करवाना चाह रहे हैं या ट्रेडिशनल लुक चाह रहे हैं अपने, तो आप ऐसी ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। और आई मेकअप का बताएं जी। आई मेकअप जो है मतलब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, गोल्ड आईज आईबॉल दिखाएं के भाई, साथ ज़ूम है, करके बहुत जरा। ज्यादा एनहांसिंग लुक आ रहा है। आई खोलो जी, खोलो खोलो। ओके, नाउ डल गोल्ड इसका हाइलाइटर है, ब्लैक एजेस कॉर्नर है, और रेड की हल्की सी ब्लेंडिंग भी है। रेड मैंने बहुत कम यूज किया है, क्योंकि रेड अगर मैं करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, क्योंकि लिप कलर मैंने इसका एनहांसिंग रखा है, ब्लैक कॉर्नर के साथ दिया है, और आउटर उनका जो कॉर्नर है वो मैंने हल्का सा रेड एज दिया है। लोअर लाइन पे मैंने इनके व्हाइट एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जी जी, व्हाइट कलर के साथ और सिल्वर को ब्लेंड किया है। ओके, ठीक है जी, यहाँ पर हो चुका है हमारा टाइम खत्म। अब आप हमसे मिलेंगे कल से सेम टाइमिंग पे 9 to 11। इसके साथ ही साथ जी सबसे पहले तो किरण हमजा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और इसके साथ ही साथ नंबर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। और मॉडल के लिए जी, हमारी मॉडल की क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्ती तालियां हो जाए। मॉडल तैयार है, हैदराबादी दुल्हन हमारे साथ, और आपसे इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ। अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।